जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, आज मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया क्योंकि सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, उसके बाद घर के काम, फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने सोचा शायद मैं ऑफिस चल के कर लूँगी। पर संगत जी, गुरु महाराज जी को तो सब पता था कि ऑफिस में आज इसको काम है, तो ये शुक्राना नहीं कर पाएगी। तो गुरु महाराज जी का उसे जब मैं टाइम करती कि तो मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, उसके बाद तू सो जा। तो मैंने बोला ये क्या, गुरु महाराज जी ने बोला सो जा। कहाँ मैं सो पाऊँगी, क्योंकि सुबह मैं सोच रही थी मेरी अपॉइंटमेंट या तो कैंसिल हो जाए या लेट हो जाए संगत जी, तो मैं थोड़ा नींद निकालूँ, जिससे कि क्या है मैं अपने शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पाऊँ। पर शायद सुबह गुरु महाराज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। जब मैं मेट्रो में बैठी समझ जी 10 बजे, तब मुझे मैसेज आया कि शुक्राना कर और फिर तू सो जा आराम से। अगले दिन की मतलब नेक्स्ट डे जो होता है ना, अगले दिन की तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज तो शुक्राना शेयर करके सो जा, अगले दिन तेरी ज़िंदगी बदली हुई मिलेगी। संगत जी, मेरे को लगा कि ऑफिस में काम है, कहाँ सो पाऊँगी। तो क्या होता संगत जी, फिर मुझे कहीं ना कहीं टेलीपैथी की तो समझ में आ गया। वैसे गुरु महाराज जी माइंड में थॉट डालते ना कि उनको पता है कि आज मेरी बच्ची कुछ ये सत्संग टाइम से नहीं शेयर कर पाएगी, तो रात को सोने से पहले, हम रात को आराम से सोते हैं संगत जी, तो रात सोने से पहले मेरी बच्ची शुक्राना शेयर कर दिया। तो ये गुरु महाराज जी का शुक्राना शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी, जैसे मैं 2 दिन से डर रही थी कि मैं पुरानी जगह गई हूँ और ऑनर मुझसे कुछ उल्टा सीधा ना बोले या फिर मेरी रिस्पेक्ट कम ना हो। संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी, गुरु महाराज जी ना तो मुझे वो काम करना है जो वो पहले मुझे कराते थे, और ना ही मेरी रिस्पेक्ट कम होनी चाहिए, और ना ही ऑनर मुझे कुछ टोंट करे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू आज ही बोला था कि पुत्र, जो तू अमृत वेले में अरदास कर रही थी वो मैंने पूरी कर दी, तेरी अर्जी मेरे तक पहुंच गई है, जा कल्याण की तरह ऐश कर। तो संगत जी, एक भजन भी मुझे सुनाया था गुरु जी, जिसमें था कि ये भजन सुन और कल्याण की तरह ऐश कर। तो संगत जी, ऑनर जो है, अब वो जो सेंटर है उनकी बेटी के हाथ में देते हैं। बेटी हैंड ओवर मतलब HR बन गई है, वो संभालती। संगत जी, उनसे बड़े अच्छे से मेरी बात हुई, मैंने सारी बातें उनके आगे रखी। मैंने उनको बोला मैं प्रॉपर्टी का भी करूँगी और मेरे को ये नहीं ये करना है। फिर मैंने सेल मैनेजर से भी बोला, उन्होंने बोला आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे करो। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सीनियर HR से डांट पड़ेगी, तो मुझे डांट भी नहीं पड़ी। वो तो मुझे भूल ही गई थी। बाद में उन्हें याद आया कि मैंने बोला मैम आपने मुझे पहचाना? बोली नहीं। तो बोली, क्योंकि वो एजेड सी है संगत जी, तो वो बोलेंगी कौन? मैंने बोला मैं सविता, लास्ट ईयर छोड़ के थी। कह रहे अच्छा 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 सविता, बेटा अब मत छोड़ना, आराम से करो, अच्छे से करो। ऐसे उन्होंने जैसे मुझे बोला, मैंने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करा। और जो ऑनर की डॉटर है, उन्होंने बोला कि देखो, आपकी दिल्ली तमन्ना थी कि गुरुजी यहाँ विराजमान हो, तो गुरुजी आपको वापस खींच के लेके आए हैं हाथ पकड़ के। तो आपका सेंटर है, आप हम लाइक फैमिली मेम्बर हैं, आप आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत जी, मैंने सत्संग सुनने के लिए भी उनसे परमिशन ली, सत्संग शेयर करने की भी परमिशन ली, मंत्र जाप के लिए भी परमिशन ली। तो उन्होंने हर चीज़ की परमिशन मुझे दे दी। इस सब चीज़ों के लिए गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी
बिल्कुल अपने बच्चों को कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होने देता, और मैं इतना डर रही थी। और गुरु महाराज जी मुझे टेलीपैथी के थ्रू कह रहे थे, मेरी बच्ची तू घबराई मत, मेरी बच्ची तू घबरा मत, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। वो बार बार मुझे बोल रहे थे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी, ये मेरा बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरी दिली इच्छा पूरी कर दी। बस ये है कि अब मैं नीवे होकर मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। संगत जी, छोटा सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत थकी हुई हूँ, और फिर गुरु जी की छोटी बेटी आवाज़ देने लगेगी, बच्चे आवाज़ देने लगेंगे, फिर मुझे बीच में शॉर्ट करना पड़ेगा सत्संग। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे गुरु महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी हम पे कृपा करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, जिसका शायद हम अनंतम समय तक कभी कहते हैं ना, अनंत काल तक कभी शुक्राना हम कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो सही कहते थे, थक जाएंगे। वाकई में मैं कहाँ तक गुरु जी का शुक्राना, ये तो छोटा शुक्राना बहुत है, और जो हमें लगता है ना बड़े संगत जी, वो शुक्राना से संग भी छोटे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा के आगे ये कुछ भी नहीं है संगत जी, ये सत्संग कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी, माफ़ करना, इस बेटी से कोई गलती हो जाए माफ़ करना संगत जी। मुझे लग ही नहीं रहा था संगत जी आज मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, लेकिन गुरु महाराज जी ने पता नहीं क्यों ऐसे नेगेटिव माइंड से हो रहा, वो कह रहे अपने मंदिर से वो चीज़ निकाल निकाल। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या निकालूं। मैं इस टाइम पे बहुत परेशान हो रही हूँ। तो गुरु महाराज जी, आप ही देखिए कि आप क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या निकालूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी माफ़ करना, थकी हुई हूँ ना, इसलिए उबकाइयाँ आ रही हैं। गुरु महाराज, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुरु जी के ऑफिस से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें रोज़ इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमें संगत जी, कि हम उनका शुक्राना करते नहीं थकते। और संगत जी, जैसे कल मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने जो सत्संग शेयर किया था रात को, गुरु जी का को का जो सत्संग शेयर किया था, माफ़ करना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु महाराज आप भी, तो वो ऐसी मेरी वॉइस बहुत भारी भारी हो रही थी, इसलिए मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पाई थी। संगत जी, क्या होता है कि जब रात को अंकल जी सेवा के लिए गए होते हैं, और मैं और बेटी और बेटा हम लोग घर पे ही थे तीनों, तो जैसे कई दिन से मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि तेरे बेटे पे भारी संकट है। तो संगत जी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, और पता नहीं कल वो, क्योंकि मैं भी यहाँ आ जाती हूँ ऑफिस में, और हस्बैंड अंकल भी नहीं रहते हैं घर पे, बेटी भी जॉब पे चली जाती है, तो कल ना वो बड़ा अपने आप को अकेला फील कर रहा था, और जो हमारी डॉगी एक्सपायर हो गई है वो उसको बहुत याद कर रहा था। तो जैसे सुबह बताया, उसने अपने पापा को फ़ोन पे बोला होगा कि पापा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कहीं संगत जी, वो ना गलत आदत में नहीं है, लेकिन बस यही उसकी दिक्कत है कि वो ऑफिस के काम में ध्यान नहीं देता। हम उसको कहते हैं वो कॉलेज के बाद अगर ऑफिस के काम में ध्यान दे तो उसका मन लगा रहे। वो सारा दिन लड़कियों से बात करता है संगत जी, उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, उसकी दवाइयों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जब तक ना खाए, क्योंकि उसकी दवाई का एक दिन भी कोर्स अगर छूटता है तो वो पूरे महीने का कोर्स होता है। तो क्या होता है संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारे बंदर हैं, और मैंने बच्चों की तरह उनको ऐसे गोद में उठाया हुआ है, और सुबह उठते ही अमृत वेला में सुंदर कांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, ये सब आने लग गए। मैं कह रही आज अमृत वेला दिख ही नहीं रहा, और आज गुरु महाराज जी ने मुझे आराम से उठाया है 5:30 बजे, नहीं तो संगत जी मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तो
वो जब मैंने वो ड्रीम देखा, ड्रीम में हनुमान जी और मुझे कल से नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं। तो संगत जी, मेरे मेरे माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं कि मैं कल एक सत्संग भी सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मतलब हनुमान जी के उपाय, ऊपर लिखा होता है ना कि मंगलवार को ये एक उपाय कर ले। तो संगत जी, मैंने पूरा सत्संग 2 बार सुन लिया, पर मुझे कोई उपाय नहीं दिखा उसमें मिला। शायद मैंने जल्दबाजी में सुना या मेरा ध्यान इधर हुआ, तो शायद इसलिए नहीं सुन पाई। और संगत जी, गुरु महाराज जी एक टेलीपैथी के थ्रू मुझे बार बार कह रहे कि, और एक ही सत्संग करीबन 4 या 5 बार मेरे आगे आ गया कि तू अपने मंदिर में से वो चीज़ हटा दे, वो तेरे को गिफ्ट दी हुई चीज़ है वो हटा दे। संगत जी, मैंने बहुत चीज़ें देखी, मुझे एक कोई भी नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला, गुरु महाराज आप ही देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सडनली मैं मुझे लगा कि गिफ्ट वाली जो राम मूर्ति थी जो खंडित हो गई थी वो तो मैंने हटा ही दी, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। लेकिन गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि एक चांदी का मेरे पास नोट है जो मेरी एक क्लाइंट ने मुझे काफ़ी साल पहले अपनी बेटी की शादी पे दिया था, और वो आई थिंक मैंने पूजा पे भी यूज़ किया था। वो वो होता है ना लेमिनेशन, वो लेमिनेशन हो रखा है। वो 100 का या 1000 का नोट है चांदी का। तो गुरु महाराज जी ने मुझे संकेत दिया, जो तेरे को गिफ्ट में मिली हुआ है वो तूने मंदिर पे रखा, तो मंदिर में मैंने यूज़ किया था और मंदिर के नीचे ड्रॉअर में रखा हुआ था। तो संगत जी, वो मैंने वहाँ से हटा दिया। तो हो सकता है शायद वही हो। और अगर अभी भी कोई चीज़ रह गई है तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई कि गुरु महाराज जी आप ही देखिए, क्योंकि मैं सुबह अमृत वेला में एक भजन सुन रही थी, हमसे कछु ना होए मेरे स्वामी, सब कुछ करो आप, ऐसे करके कुछ वो आ रहा था। तो मैंने भी वही अरदास, वो उसी सॉन्ग में अरदास लगा दी गुरु जी को कि आप गुरु जी आप ही देखिए, हमें मेरे को तो कुछ चीज़ मिल नहीं रही है। और संगत जी, जैसे कि क्या होता है कि अभी 21 तारीख को हम, मेरे अंकल और मेरी एनिवर्सरी है, हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे। और काफ़ी हमारे रिश्तेदार जो हैं संगत जी, हमने कभी ऐसे पार्टी वगैरह करी नहीं है। तो काफ़ी रिश्तेदार हैं जो इस वेट में बैठे हैं कि अच्छा 25 वाली जो एनिवर्सरी आएगी उनको, उसको तो तुम सेलिब्रेट करोगे, खासकर मेरी बड़ी सिस्टर, क्योंकि वो हर साल अपना एनिवर्सरी, अपना बर्थडे, जिया जी का बर्थडे मनाती है, तो वो सबको बुलाती है। तो वो हमसे कहती है, तो संगत जी उनके घर में ड्रिंक और नॉनवेज बहुत चलता है, जो कि हमारे घर ये दोनों चीज़ें नहीं चलती हैं। तो हम लोग तो सिंपल खाना ही कर सकते हैं संगत जी। तो मैंने उनको जो बुलाया गया था, पूजा पाठ में बुला लेती हूँ, जैसे गणेश चतुर्थी होती है या गणेश जी की स्थापना होती है तब बुला लेती हूँ, बट ऐसे में उनको पार्टी नहीं दे सकती। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि मैं गुरु जी का सत्संग कराऊंगी। पर संगत जी, अभी मेरे को 9, 10, 11 को मेरे को जाना है। तो उसके बाद आज बेटी प्लान कर रही है कि मम्मी 25 साल हो जाएंगे, और मेरा उसने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं संगत जी। एक तो या तो आप पापा के साथ घूमने चले जाओ, या फिर हम फैमिली वृंदावन जाते हैं, या थर्ड ही आप कोई पूजा पाठ या ऐसे कीर्तन कुछ करवा लो घर में। अब संगत जी, मेरे को कन्फ्यूज़न ये है कि ऑलरेडी मैं 9, 10, 11 की छुट्टी ले चुकी हूँ, ऑफिस अभी ज्वाइन किया है, मैं नहीं बोल सकती हूँ उनको। तो बस मैंने गुरु जी को अरदास लगाई है, क्योंकि जब हमारी एनिवर्सरी है संगत जी, वो 21 नवंबर की है, यानी 777, जो गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो मैंने गुरु जी के को अरदास लगाई हुई है। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरा और तेरे पति का रिश्ता पक्का कर रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, आगे जो होगा सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तो संगत जी, इसलिए मैंने गुरु जी पे अरदास लगा दी। और अब मैंने ना एक वॉलपेपर चेंज किया है संगत जी। वो वॉलपेपर मैंने फ़ोन की स्क्रीन पे और लॉक स्क्रीन पे दोनों पे लगाया है। मुझे वही स्क्रीन वाली जो फ़ोटो में ही मैसेज, सॉरी, शुरू में ही मैसेज आया गुरु जी का कि तू अपनी शुक्राना सत्संग शेयर कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे, तो इतनी टेंशन मत ले, तो बाकी मेरे पे छोड़ दे। संगत जी, आज मुझे नहीं पता मेरा दिन कैसा है। एंट्री करते ही सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मुझे नहीं पसंद हुई। फिर उसके बाद मेरा एक और कॉल आया जिसमें कि इसी तरह की कुछ बात थी संगत जी। अब थर्ड एक और पर्सन है जो मुझसे बात करना चाहती है, अब उसकी भी अगर यही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी, ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने गुरु महाराज जी को अरदास लगाई है, गुरु महाराज जी आप ही देखिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है,
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई संगत जी, और गुरु महाराज आप मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ क्लाइंट इतने हैं, रूम सारे ब्लॉक्ड हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला, कॉफ़ी का टाइम मिला अभी मुझे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं और शाम तक इतना टायर्ड हो जाते हैं कि घर जाते जाते संगत जी बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए अभी मुझे मौका मिला तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, प्राची आंटी जी और हमारी सारी संगत फैमिली, गौरव अंकल, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, सब पे अपनी कृपा रखिए। जो गुरु संगत है उन पे भी, और जो गुरु संगत नहीं है गुरु महाराज उन पे भी। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी ऑलरेडी मैंने एक सत्संग शेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी के मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पुत्र टेंशन मत ले, मैं सब अपने आप देख लूँगा, मेरे पे छोड़ दे, बस तू शुक्राना करते। तो संगत जी शायद मेरे उस सत्संग में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू दोबारा मैसेज किया है, मेरी पुत्र तू शुक्राना शेयर कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, मैं तुझे हारने नहीं दूँगा। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं तो तैयारियां शुरू कर दे, खुशियां आने वाली हैं, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज हमें कैसे ब्लेस करते हैं हमको अंदाज़ा नहीं लगा सकते संगत जी। हम रोज़मर्रा की लाइफ में इतनी बार गलतियां करते, इतनी बार गलतियां करते संगत जी, जितना अगर शायद हमारे पेरेंट्स भी ना हमें दिन में 10 बार डांटे, हमारे घर में भी जैसे कोई मैं गलतियाँ करती तो बच्चे तक मुझे इतना उल्टा बोल देते हैं, बट हमारे गुरु महाराज जी तो इतने नीवे हैं, इतने उनके अंदर इतना प्यार है, इतने भोले भंडारी है हमारे गुरुपा, कि हमें हमारी गलतियों को भी बड़े प्यार से समझाते हैं कि मेरी पुत्र तू गलती कर रही है, तेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं ठीक है। फिर वो हमें टेलीपैथी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज देते हैं या कोई सत्संग के थ्रू हमें मैसेज देते हैं। तो संगत जी अब सत्संग सुनते रहना चाहिए। अब संगत जी जैसे मेरे पास काफ़ी टाइम पहले गुरु महाराज जी के मैसेज आते थे, तो ज़्यादा नहीं तो दिन में सिर्फ एक बार सत्संग सुन। तो संगत जी में क्या होता है, मैं कोशिश करती हूँ जैसे मुझे यहाँ टाइम मिले तो मैं एक सत्संग सुनूँ। पर आपको पता है अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें 8 से 9 घंटे प्रॉपर ऑफिस में देने पड़ते हैं। तो घर में तो मैं कम से कम संगत जी एक दिन में 15-15, 12-12 ऐसे सत्संग सुन लेती थी। उस टाइम मैं घर से काम करती थी, तो कोई काउंटिंग नहीं होती थी सत्संग में। और मैं सत्संग सिर्फ वो पहले ज़्यादा सुनती थी संगत जी जिसमें 1 या 2 सत्संग होते थे, क्योंकि ना मेरे को मैं सत्संग मुझे समझ में नहीं आते। लेकिन संगत जी जब आप आज गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती है और हमें सारी चीज़ें गुरु जी खुद समझाते हैं, टेलीपैथी के थ्रू भी, सत्संग के थ्रू भी हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। तो अब संगत जी एक सत्संग में ये कम से कम 10 या 12, कभी 7, कभी 8 ऐसे ऐसे सत्संग सुन लेते और बड़ा अच्छा लगता है सत्संग सुनना। ऐसा लगता है अगर हम सत्संग ना सुने तो हमारी दिनचर्या शुरू नहीं होती, और रात के हमारा जो कहते हैं ना सूर्य अस्त भी हमारा नहीं होता है जब तक हम सत्संग ना सुन ले। तो संगत जी यहाँ ना मैंने चोरी से यहाँ ना ये कंप्लेन कर दी गई है कि कोई फ़ोन अंदर नहीं लेके जाएगा। संगत जी मैं जब काम करती हूँ तो हम यहाँ पे एक रूल है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो यहाँ अभी रूम्स में आज घड़ी के लिए बोल दिया है, लेकिन अगर मैं फ़ोन लेके जाती संगत जी तो मुझे अभी ये बेनिफिट था कि मैं अपना मंत्र जाप चढ़ा के और लीड लगा लेती थी। संगत जी अब ये सिस्टम भी नहीं होगा। तो गुरु महाराज जी ने ये, गुरु महाराज जी को तो संगत जी सब कुछ पता होता है, इसलिए वो मुझे कहते थे मेरी बच्ची चाहे दिन में एक बार सत्संग सुन, बस सुन। तो संगत जी मैं जैसे ऑफिस आती हूँ तो ऑफिस आते आते सत्संग सुन लेती हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। इसके लिए गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है संगत जी कि मैं पूरा मतलब सत्संग सिर्फ एंड का रह जाता है, एंड का नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन उसको मैं बाद में सुनती हूँ, जब घर जाती हूँ तो उसे कंप्लीट करती हूँ। और संगत जी गुरु महाराज जी मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि तुम मेरे स्वरूप को फोटो ना समझियो मेरी बच्ची, मैं साक्षात विराजमान हूँ और हिम्मत मत हारियो,
कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं बैठा हूँ। तो संगत जी यहाँ पे ना कुछ ऐसे आर्गूमेंट हो रहे हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे। तो गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू एक रील आती है कि ये तमाशे तो होते रहेंगे, तू बस शुक्राना करी जा। मतलब छोटी मोटी होता है ना स्टाफ की चुगली करना, अब ये कंप्लेन वो कंप्लेन। जैसे मैंने आज एंट्री करी थी तो मेरा मूड बहुत ख़राब कर दिया था। मैं टिफ़िन बॉक्स रखने किचन में आई तो मुझे बोला कि ये रंग बिरंगी ड्रेसें नहीं चलेंगी। तो मैं गुस्से से मैंने उनको देखा और मैं नीचे गई और मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे मेरा गुस्सा शांत करवाने के लिए मुझे मंत्र जाप के लिए टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में ये डाला कि तू मंत्र जाप कर। तो संगत जी मैंने चेंज करते करते मंत्र जाप करे और जब मैं ऊपर आई मैं शांत हो गई। और मैंने गुरु जी के ऑफिस में यहाँ पे जो जहाँ मैंने ज्वाइन किया है या गुरु जी का स्वरूप आ चुका है। मतलब गुरु जी साक्षात विराजमान है संगत जी, जो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है। तो मैं गुरु जी के आगे खड़ी होती हूँ और मैं मंत्र जाप उनके स्वरूप के आगे खड़े होकर मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद मैं अपना अब फिर मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ। संगत जी मैं नहीं, हमारी जितनी भी सारी संगत फैमिली है सबको पता है कि मंत्र जाप की कितनी बड़ी महिमा है। मंत्र जाप एक ऐसा डिवाइन पावर है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। और संगत जी जिस दिन हमारे घर दिवाली की पूजा हो रही थी ना संगत जी, उस दिन हमारे घर में लड़ाई हो गई थी। मतलब बेटे में बहस हो गई थी कि अब दिवाली मना रहे हो, दिवाली तो कल थी। जो मैं किसी कारण नहीं मना पाई वो मैंने सत्संग में शेयर किया था। तो संगत जी मेरे अंकल जी सेवा में गए हुए थे। तो बेटा बहुत लड़ने ऐसे आर्गूमेंट दोनों बहन भाई करने लगे। गुरु जी की बेटी और बेटा बहुत आपस में झगड़ा करने लगे। मैंने बस मनी मन मंत्र जाप शुरू करा संगत जी। मंत्र जाप शुरू करते ही दोनों की बहस बंद हो गई और दोनों ने मतलब पूजा करते करते हंसी मजाक करने लगे और घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया संगत जी। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि मेरे पुत्र मंत्र जाप कर, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, तेरी सेवा यही है। मैं हर बार गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी मुझे कोई सेवा देते नहीं। तो गुरु महाराज जी ने शुक्राने की सेवा दी हुई है संगत जी। और कल मेरे अंकल जी नाइट की शिफ्ट करके आए थे बड़े मंदिर से। तो वो बड़े मंदिर से एक ब्रेसलेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप लेके आए थे संगत जी। मुझे नहीं पता था जब मैं आई, मतलब मेरे अंकल जी सुबह आए तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में स्वरूप दिया। मैंने बोला जय गुरु जी। फिर उन्होंने बोला कि ब्रेसलेट लेगी, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला मेरी पैंट में से निकाल ले, पर पैंट में स्वरूप नहीं था संगत जी। तो मैंने जब उन्होंने बोला स्कूटी की डिक्की में। नॉर्मली क्या होता है संगत जी, मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं स्कूटी खोलती नहीं। लेकिन आज पता नहीं क्या गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा देनी थी। मैंने स्कूटी खोली और मैंने ब्रेसलेट स्वरूप अपने पास रख लिया। और जो जहाँ पे जो ऑनर हैं, ऑनर की डॉटर है, आज उन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर का कपड़े पहन रखे थे और वो जो स्वरूप था गुरु जी का वो काले मोती में ही था। तो गुरु जी ने देखो उनके लिए मेरे थ्रू, मतलब हमें तो एक माध्यम बनाते हैं, गुरु महाराज जी को ब्लेसिंग उनको देनी थी। तो उनको ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने दी। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने हमें सेवा का मौका दिया। बस यही मांगते हैं गुरु महाराज, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए और ऐसी सेवा सिमरन शुक्राना। बस महाराज आप कहते हैं ना मांग लो मेरे बच्चे, मांग ले तेरे को क्या चाहिए। तो मतलब गुरुजी ना हमारी परीक्षा भी लेते हैं संगत जी। इसलिए हमें कभी कभार ना टेलीपैथी के थ्रू ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरे पुत्र आज मैं बहुत खुश हूँ, तू मांग क्या मांगना चाहती। और गुरु महाराज जी को पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी क्या इच्छाएं हैं। हम बेशक गुरु महाराज जी के आगे ना बोले संगत जी, लेकिन कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता है। तो बिन बोले हमारे गुरु महाराज जी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। जैसे मैं बहुत सी चीज़ें जो मनी मन मेरे चलती रहती, लेकिन मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ गुरु महाराज जी मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और संगत जी जैसे ही घर से निकलती हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को जितनी भी गाड़ियाँ मिल रही ना 34 58 यानी 7 13 सॉरी 13 हो गया ना। 3 और 4 7, 5 और 8 13। तो संगत जी पहली जो मुझे गाड़ी दिखी उसमें ऊपर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी 7 13। फिर एक उसके पीछे एक ऑटो आ गया, उसमें भी यही नंबर। आगे गई उसमें भी यही नंबर। संगत जी आज मुझे गुरु और 14
और 8 यानी 7-7 दे रहे। गुरु महाराज जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतनी ब्लेसिंग देने का। बहुत कृपा बरसा रहे, बहुत नीवा बना रहे मुझे, और मुझे बहुत काम कर रहे। वो कह रहे हैं तूने किसी से बहस नहीं करनी, तूने किसी को उल्टा नहीं बोलना है मेरे बच्चे, तू सिर्फ नीवा होके काम कर, जिसको जो बोलना है बोलने दे, तू शांत रह। क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो वो ना मुझे शांत करवा रहे हैं कि भाई मेरे पुत्र तू शांत रहे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का अनंतम 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 बार शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना नीवा बना रहे हैं, इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जैसी कृपा आपने मेरे पे की है, ऐसी कृपा आप हमारी गुरु संगत पे कीजिए, गुरु फैमिली पे कीजिए, और संगत फैमिली पे, और जो संगत फैमिली है उन पे भी, और जो संगत फैमिली नहीं है उन पे भी गुरु महाराज जी आप अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग दीजिए। और आपको पता है किसको आपने जोड़ना है। हम तो ये बोलते हैं ना गुरु जी से, आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी से, तो लोग मना कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में कोई नहीं इतना मानता है। तो संगत जी अभी ना कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही हैं कि कोई मेरी मतलब मेरे बारे में बहुत उल्टा उल्टा बोल रही है। एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर ठीक है, मेरे कर्म मेरे साथ है। गुरु महाराज ने बोला, मैं उनको बोलने वाली थी फ़ोन करके, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में, मैंने आपका काम करने के लिए कभी मना नहीं करा। लेकिन संगत जी शायद मुझे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तूने किसी को जवाब नहीं देना है, तूने किसी को सफाइयाँ नहीं देनी है। तेरा पिता यहाँ बैठा है और ये तमाशे तो चलते रहेंगे, तू बस नीवा होके काम कर। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। शायद मेरे सत्संग में पहले में शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो रह गया था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये दोबारा शेयर करने के लिए बोला। मेरी बच्ची, शुक्राना सत्संग शेयर। गुरु महाराज लव यू सो मच, लव यू सो मच। आप अपनी ब्लेसिंग प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी, जितने भी हमारा संगत परिवार है, आप सबको ब्लेस कीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। गुरु महाराज जी ने अभी मेरे लिए ऑफिस में टाइम निकलवा दिया, तो ये मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए भी गुरु महाराज जी का अनंतम 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 बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज आप भी क्षमा करना। आपके नादान बच्चे गलतियां करते हैं, पर आप हमें सुधार देते हैं प्यार से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी जैसे कि आप जानते ही हैं कि गुरुजी महाराज हमें पल पल ब्लेसिंग देते हैं। हम चाहे पूजा पाठ करें चाहे ना करें, लेकिन वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, बहुत बहुत, क्योंकि उन्हें हमारी सारी कंडीशन का पता है। संगत जी क्या होता है, मैं ना अब जब से ऑफिस ज्वाइन किया है, मैं इतनी कंटिन्यू काम कर रही हूँ कि मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा है, और गुरु महाराज जी को पता है कि ये कंटिन्यू काम कर रही है, इसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शुक्राना सत्संग का मैसेज भी नहीं भेजा, मतलब मैसेज भेज रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं। सत्संग भी मैं सुन रही हूँ, एक आधा जैसे टाइम मिल रहा है मुझे, शॉर्ट टाइम मिल रहा है, कभी आधा आधा घंटा करके पार्ट में मैं सत्संग सुन रही हूँ संगत जी। तो क्या होता है कि मैं 2 दिन से ना तो गुरु महाराज जी को मैं उनका जल प्रसाद चेंज कर पाई, ना उनको भोग लगा पाई। संगत जी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो मैं लिटरली कल मैं जब ऑफिस के अंदर एक क्लाइंट को मशीन लगा रखी थी, तो मैं रो पड़ी बैठे बैठे। तो एक क्लाइंट ने ना ब्लैक कलर के सॉक्स पहन रखे थे, मैं उनके पैरों के पास मतलब थोड़ी सी दूर बैठी हुई थी, तो मैंने एक स्वरूप में देखा था कि मेनका गांधी जो हैं वो गुरुजी की चरण स्वरूप दबा रही थी, वही ब्लैक कलर का उन्होंने सॉक्स डाला होता गुरुजी ने। तो और उस क्लाइंट ने भी ब्लैक कलर का सॉक्स डाला होता संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी के चरण है, बट मैं थोड़ा सा दूर हो गई और मेरे ना आंसू आने लग गए। मैंने बोला गुरुपा आपने ना मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए मैसेज नहीं किया, मैंने आपसे
अरदास लगाई थी कि ये सेवा आप मुझे उम्र भर दो, जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मुझे शुक्राना की सेवा देते रहो, सेवा सिमरन ते शुक्राने से हमेशा जोड़े रहो। तो संगत जी मैंने कल रो पड़ी एकदम से, पता नहीं मेरे आंसू आए, मैं साइलेंट होकर मैं रोने लगी। किसी को पता नहीं लगा, लेकिन गुरु महाराज जी का मैंने, मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप था, तो मैंने गुरु जी को की तरफ देख के बोला, थोड़ा देखा, थोड़ा मैंने उनसे नज़र छुपाई कि मैं मुझे माफ़ करो गुरुपा, इतना काम है, मैं कैसे शुक्राना करूँ, और आपने मैसेज नहीं भेजा। मैं मौका ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा मौका मिले, 5-7 मिनट का भी मुझे टाइम मिले, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। पर गुरु महाराज जी को संगत जी मेरी हर कंडीशन का पता है, तो इसके लिए गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपने संगत की हर एक परेशानी का गुरु महाराज जी को पल पल पता रहता है संगत जी। फिर क्या होता है कि जैसे आज है 7 तारीख संगत जी, गुरु जी का जो, एक तो गुरुवार भी है, दूसरा आज 7 तारीख भी है, तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। आज का जो सत्संग है वो मेरी जो नीम करोली बाबा की यात्रा थी उससे रिलेटेड है। संगत जी मैं और मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, हम दोनों ही नीम करोली बाबा के लिए दर्शन के लिए जाने वाले थे, जिसके भी मुझे मैसेज भी आ रहे थे, और मैंने गुरु महाराज जी ने मैंने सत्संग में शेयर किया कि गुल्लक भी बनवाई थी यात्रा के लिए। तो संगत जी क्या होता है, मैंने और मेरी फ्रेंड आंटी ने बोला था कि हम ना 7 तारीख को अमृत वेले में अपनी गुल्लक तोड़ के और पैसे काउंट करेंगे, और उसके बाद वो हमारी यात्रा के लिए होगा। तो संगत जी मेरी जो फ्रेंड आंटी है वो कह रही कि मेरा काम तो बहन अभी चल नहीं रहा, और कि मेरे पास तो पैसे अभी इतने हैं नहीं। तो मैंने उसको बोला तू टेंशन क्यों लेती है, हम मेरे पास जो भी होगा मिलके कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, कम होगा। मैंने बोला गुरुपा तो हमारे साथ चल ही रहे ना, टेंशन क्या है। संगत जी इससे पहले ना हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ और भी लोग जाने के लिए जुड़े, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स को कर रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स को कर रही थी। फिर मेरे एक मेल फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, तो मैं उसको भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार हम दोनों, हम इतने क्लोज फ्रेंड हैं और वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तो संगत जी वो कही मुझे इनसिक्योरिटी फील होगी, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो फिर उसने मुझसे कल बोला यार हम दोनों जाएंगे, मुझे ना ऐसा लगता कोई जेंट्स, मतलब कोई सेफ्टी होनी चाहिए। तो संगत जी ये बात मैं बीच में इस बात को रोकना चाहूँगी, उसने मेरे पास कल कॉल किया क्योंकि उसके हस्बैंड रिपोर्टर हैं, वो उत्तराखंड में सब जगह रिपोर्टिंग करते हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ रास्ते में एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, और तकरीबन 35 लोग की डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है कि वहाँ रास्ता बंद हो, तुम्हारे लिए रास्ता नहीं खुला हो। तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि देख ऐसे ऐसी सिचुएशन आ रही है, तू पता कर कि क्या है, कैसे रास्ता, हम लोग कैसे जाएंगे। संगत जी जो गुरु जी की बिटिया है वो वहीं रामपुर उत्तराखंड में जाती है, उसका वहाँ प्रोजेक्ट है उनकी कंपनी का। तो वो कहती है मम्मी उसकी कहती मम्मी मेरा जो प्रोजेक्ट है वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है नीम करोली धाम। तो संगत जी क्या होता है, मैं उस मेरे सडनली माइंड में याद आता है, और मैं अपनी फ्रेंड आंटी को बोलती हूँ कि तू थोड़ा सा वेट कर, मैं उस बिटिया को कॉल करके पूछती हूँ। संगत जी मैंने उसकी अपनी फ्रेंड आंटी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, तो उसने बोला कि हाँ आंटी मैंने भी सुना है उस रास्ते ऐसे एक्सीडेंट हुआ है बस का। तो आप लोग ना, संगत जी वो मुझे शुरू से कह रही थी कि मम्मी जब आप दिल्ली से हल्द्वानी तक बस में जाओगे, रेड बस, उस मैंने बोल रखा था उसको बुक करने के लिए, तो मम्मी आप ऊपर ना लोकल बस से मत जाना, आप कैब ले लेना। तो संगत जी वहाँ की जो शेयरिंग कैब है उसका 1 पर्सन 200 रुपये है, अगर पर्सनल करते हैं तो 2000 होगा। तो संगत जी इतने पैसे तो हमारे पास नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम ना शेयरिंग वाली कैब कर लेंगे, 200 ही होगा, मतलब 400 ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो संगत जी फिर ये बात करते करते मेरी बेटी ने बोला, माफ़ करना संगत जी, गुरु जी की बेटी ने बोला कि आंटी इसलिए मैं मम्मी को बोल रही थी कि बस में मत जाना, क्योंकि बस का वहाँ पे ऐसे ही सीन है, ड्राइवर ऐसे ही चलाते हैं। तो उसने बोला, क्योंकि वो उत्तराखंड की है, तो उसने बोला ये चीज़ें ना वहाँ होती रहती हैं, हम तो खुद पहाड़ों में रहते हैं तो हमारे लिए तो कॉमन है ये चीज़ें।
तो उसने बोला आंटी कोई नहीं, फिर भी मैं रास्ता पता करके आपको बताऊंगी। संगत जी मेरे को 4 से 5 दिन हो गए उसको बोलते हुए कि बेटा हमारी बुकिंग कर दे, हमारी बुकिंग कर दे, दिल्ली से हल्द्वानी की बस की बुकिंग कर दे। पर देखो संगत जी, जब नहीं जाना होता है ना, तो गुरु महाराज कहीं ना कहीं से हमें हिंट देते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है संगत जी, आज है 7 तारीख और कल हमें जाना था। मेरे माइंड में भी तैयारियां चल रही है, मेरी फ्रेंड के माइंड में भी तैयारी, फ्रेंड आंटी उनके माइंड में भी तैयारी चल रही है। सडनली मुझे सुबह पूजा करते टाइम ना थोड़ा सा पेट में दर्द होता है। तो मैं पूजा, आज मेरा वैसे ना अंदर से, जैसे मैं कभी डाउन होने वाली होती तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, जोत नहीं जलाती हूँ, वैसे गुरु जी का स्वरूप है, टीका चेंज कर देती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मैंने पूजा बहुत लेट करी क्योंकि खाना वाना बनाना था, लेट हो जाती। तो संगत जी क्या होता है, मेरे ना पेट में दर्द होने लगा। तो मैं गुरु महाराज जी से कह रही हूँ, गुरु महाराज जी मेरे पेट में ना 2 दिन से ना बहुत, मेरा पेट खराब है, ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कर रही थी। और मैं खूब पानी पीती हूँ संगत जी, मैं 2.5-3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी खूब पिया था मैंने कल भी, फिर भी ना पेट में हल्का सा पेन हो रहा। और जैसे ही मैं मेट्रो में बैठी, मुझे ना कुछ फील होने लग गया, जैसे आप, हम लेडीज़ों को जम्स के बारे में पहले पता लग जाता है। और संगत जी मैं हमेशा ना 20 के आसपास ही होती थी, लेकिन इस बार मैं डाउन हो गई 7 तारीख को। और यहाँ से मैं डाउन हुई, जब मैं ऑफिस आई मैंने कंफर्म किया, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को बोला कॉल करके, पहले उसने कॉल नहीं उठाया। और मैंने बेटी को भी फ़ोन करना था, क्योंकि आज मैंने सुबह उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया था आज बस बुक करनी तो करनी है 11 बजे की रात की। और संगत जी मैं उसको भी कॉल कर रही हूँ कि वो बस बुक ना कर दे। और मैं अपनी फ्रेंड आंटी को भी फ़ोन कर रही है बताने के लिए। संगत जी वो नहाने गई होती है, थर्ड टाइम में उसकी बेटी, तीसरी कॉल में उसकी बेटी फ़ोन उठाती है मेरी फ्रेंड आंटी की। वो कहती है आंटी मम्मी ना नहाने गई है, आप थोड़ी देर बात कर लेना। मैंने ठीक है बेटा। फिर मैंने अपने फ़ोन से गुरु जी की छोटी बेटी को मैसेज डाल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा जाना कैंसिल है, तो तू ऐसा कर कि बस बुक मत करियो। तो संगत जी वो शायद बिज़ी थी, तो इसलिए उसने मेरा मैसेज देखा नहीं। तो जब उसने मैसेज देखा, उसने पूछा क्या हुआ, मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी और सरिता की तबीयत ख़राब है, हम दोनों ही नहीं जा रहे। संगत जी ये मैंने ना, पहले मैंने ये लिखा था कि मेरी तबीयत खराब है, फिर मैंने सडनली तीसरी बार जब उसका फ़ोन आया, चौथी बार, मतलब 3 बार तो मैंने किया संगत जी उसको, चौथी बार उसका फ़ोन आया मेरे पास। तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला कैसे, मैंने बोला जय गुरु जी, कहते जय गुरु जी। मैंने कैसी तबीयत है, कहती तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। मैंने क्या हो गया, कहती है ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई, मैं तो वो हमेशा 2 दिन होती थी और आपकी तो कोई टाइम भी नहीं था, और अभी मैं डाउन हो गई। संगत जी वो और मैं सेम डे हुए, सेम डे हम लोग डाउन हो गए। और वो कैसे हो गए, क्योंकि संगत जी हमारा बुलावा नहीं था, जो कि गुरु महाराज जी मुझे हिंट भी दे रहे थे, पर हमें तो जाने की लालसा लगी हुई थी। नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे थे, और कल भी मैंने एक सत्संग सुना नीम करोली बाबा के, जब आपको अपने से कनेक्ट करते तो उनके क्या क्या संकेत होते, वो सारे संकेत संगत जी मुझे मिल रहे थे, और गुरु महाराज जी भी दे रहे थे मुझे वो संकेत। तो क्या होता है संगत जी, और हम दोनों का ही बुलावा नहीं है। और गुरु जी की बेटी जो प्लान कर रही थी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की एनिवर्सरी के लिए संगत जी, तो वो खुश हो गई सुन के कि जब मेरा जाना कैंसिल हो गया। कहती मम्मी आप लोगों का बुलावा नहीं था। तो मैंने उसी टाइम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा। गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी मिलती है संगत जी, इतनी मिलती है जिनकी बेहिसाब, बेहिसाब। गुरु महाराज जी का मुझे टेलीपैथी के थ्रू कल से मैसेज आ रहे हैं, आज भी आया सुबह, कि मैं, तू इतनी खुश होगी, तेरे को मैं इतनी दूंगा, इतना कुछ देना है, मैंने इतना कुछ तेरे लिए प्लान किया है कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी, सिमरन ते शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तो गुरु महाराज जी हमें बस यही चाहिए आपसे। और मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ, गुरु महाराज जी आपकी बेटी आलसी नहीं है, बहुत मेहनत करूँगी मैं। और मेरे गुरु महाराज जी सब जानते हैं उनकी बेटी नीवे होके रहती है, और अब गलत चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती है। सुबह किसी रीज़न से एक कोलीग से मेरा थोड़ा सा नोक-झोंक हो गया, पर गुरु महाराज जी का उसी टाइम मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, मेरी बिटिया, मेरी बेटी, तू मुस्कुराती रहा कर, सारी टेंशन छोड़ और फेस पे स्माइल रख, मुस्कुराती रह।
जैसे मैं हंस रहा हूँ ऐसे हंसती रहे और जाप और सिमरन करती रहे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे लग रहा था संगत जी कि मुझे मेरे मैं जब ऑफिस आ रही थी, आते आते मेरे माइंड में ऐसा थॉट गुरु जी ने डाला कि तू तेरा जाना कैंसिल है। मतलब ऐसे मेरे माइंड में थॉट गुरुजी ने डाला कि तेरा इस बार जाना कैंसिल है, तू अपने हस्बैंड अंकल के साथ एनिवर्सरी मना, बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर, अभी तेरा बुलावा नहीं है। और संगत जी, ये चीज़ मेरे ये थॉट माइंड में आने से पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे से ये पूछा था कि मैंने उसको झूठ बोल दिया था ना कि क्या कहते हैं, मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं उनकी मौसी की लड़की जा रही है, तो मैंने बोला इसलिए लेडीज लेडीज जा रही है ना तो तू छोड़ दे। तो आज उसने, पता है संगत जी क्या बोला, आप यकीन नहीं करेंगे। उसने बोला क्या, मतलब उसने ठीक से सुना नहीं, मैं मेट्रो में थी, कह रहा क्या तेरा जाना कैंसिल है। मैंने बोला मेरा जाना कैंसिल नहीं है, मैंने बोला उसकी बुआ की लड़की आ रही है, उसकी मतलब मौसी भी आ रही है, ऐसे करके बोल दिया। तो संगत जी उसने पहले मुंह से निकाल दिया। और आज मैं आपको एक गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने आज मुझे दी है। संगत जी, जब मैं साकेत से बैठी हुडा सिटी के लिए, तो क्या होता है, मैं सत्संग सुन रही थी और मैं हमेशा देखती हूँ कि उसमें जहाँ तक शॉर्ट मेट्रो होती है ना, जैसे सुल्तानपुर या कुतुब मीनार, तो मैं नहीं बैठती हूँ। संगत जी आज जब मैं देख रही तो मुझे ना मैंने नोटिस नहीं किया वो कि सुल्तानपुर लिखा हो, मैं एकदम चढ़ गई। और क्या था, उसमें भी भीड़ थी, मैं खड़ी रही संगत जी, जहाँ वो बुजुर्गों की चेयर होती है ना, सीनियर सिटीजन वाली, तो वहाँ से ना एक अंकल जी उठते हैं और मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। उसी सीट, साथ वाली सीट पे एक वाइट टोपी में वाइट दाढ़ी वाले एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे। और मैं जैसे ही बैठती हूँ वो बड़े अच्छे से मुस्कुराते हैं और हंसने लगते हैं। और मैं बैठती हूँ तो एकदम से वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये ना सुल्तानपुर तक जाएगी। मैंने बोला सुल्तानपुर तक जाएगी? कहता आपने कान में लीड लगा रखी ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं वो अंकल जी, मैं ना वो सत्संग सुन रही थी, तो सुबह सुबह माइंड में नेगेटिव थॉट ना आए, इधर उधर के विचार ना आए, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। तो वो बहुत जैसे गुरु जी महाराज हंसते हैं संगत जी, ऐसे वो हंस रहे थे। तो वो कह रहे हाँ ये तो अपने कर्म है, इन्हें उन्हें तो उन्हें उनका सिमरन करना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा मुझसे कुछ कह रहे थे वो। और उसके बाद वो मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए वो। तो क्या होता है संगत जी, मैंने उनको बोला ये सुल्तानपुर तक है, आप कहाँ तक जाओगे? संगत जी उस टाइम कुतुब मतलब छतरपुर आने वाला था, तो उन्होंने बोला मैं छतरपुर जाऊंगा। मैंने बोला अच्छा। तो फिर सडनली जैसे ही छतरपुर आया, मेरे तो दिमाग से निकल गया था कि वो सुल्तानपुर तक जाएगी। तो एकदम से वो अंकल मुझे बोलते हैं कि बेटा यहीं उतर जाओ, क्योंकि सुल्तानपुर तक ही जाएगी ये, दोबारा उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला ओहो, एक तो पेट में दर्द हो रहा है। फिर मैंने मन में सोचा कि मुझे, फिर मैंने अंकल से बोला हाँ अंकल मुझे ना वापस नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कहते हाँ यहीं उतर जाओ। मैंने बोला आपको कहाँ उतरना है? तो कहते हैं मेरे को सुल्तानपुर उतरना है। मैंने बोला आपने तो छतरपुर बोला था। बोला नहीं, मेरे को सुल्तानपुर उतरना है। तो मैंने बोला ठीक है। संगत जी मैं छतरपुर जैसे ही उतरती हूँ, बाकी सारी सवारी उतर जाती है, जिनको छतरपुर उतरना था, मतलब जिन्हें गुड़गांव तक आना था वो उतर जाते, जिनको सुल्तानपुर जाना था वो उसी में बैठे रहते। संगत जी वो अंकल इतने बुजुर्ग थे, इतने बुजुर्ग थे। और मैं जैसे खड़ी हुई उस वहाँ वो जो जहाँ पे मैं बैठी थी संगत जी वो सारा ना खाली हो चुका था। वो अंकल जी और मैं बैठे थे और एक दो जना खड़ा था। संगत जी जब मैं खड़ी हुई ना और मैं बाहर आ गई निकल के मेट्रो स्टेशन के, तो मैंने देखा कि वो जो चेयर थी वो खाली थी, क्योंकि दरवाज़ा तब तक खुला रहा था छतरपुर का। सवारियां जो उतर रही थी वो उतरने के बाद भी 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए खुला रहता ना संगत जी, वो जैसे ही बंद हुआ ना, वो जगह खाली, वो सीट ही खाली। मुझे पता था कि उस तरफ कितने आदमी खड़े हैं, और वो अंकल इतने बुजुर्ग थे कि वो अपना स्टेशन आने से पहले छतरपुर क्यों खड़े होते संगत जी, और वो एकदम से गायब हो गए। और वो इतने अच्छे से मुस्कुरा रहे, इतने अच्छे से हंस रहे और मुझे कह रहे कि
तुमने कान में लीड लगा रखी थी ना, इसलिए तुम्हें तुम्हें पता नहीं लगा कि ये सुल्तानपुर जाएगी। और उन्होंने मुझे छतरपुर का बता दिया कि आप यहाँ उतरो, और उन्होंने अपने लिए पहले मुझे बोला कुतुब मीनार पे कि वो छतरपुर उतरेंगे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो आगे जाऊँगा। तो संगत जी उनके बोलने के बावजूद भी मैं भूल गई थी। फिर उन्होंने मुझे छतरपुर पे दोबारा बोला कि ये सुल्तानपुर तक ही है ये बस मेट्रो। संगत जी मैंने आप उनको बोला कि आप तो छतरपुर कह रहे थे, बोले नहीं मैं आगे तक जाऊंगा। संगत जी जैसे आपको कह रही हूँ ना, मैं अंदर कंटिन्यू देखती रही अंकल जी को, वो अंकल जी मुझे नहीं दिखे और वो एकदम से गायब हो गए। संगत जी वो और कोई नहीं, आप यकीन कीजिए, अगर आप गुरु जी से परमानेंट कनेक्ट हैं, माफ़ करना संगत जी, गुरु महाराज जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि मैं शायद कुछ गलत शब्द बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह कनेक्ट, आपका गुरु जी से अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है तो आप समझ सकते हैं गुरु महाराज जी की महिमा को। वो एकदम से गायब हो गए, मुझे उन्हें पता था उनकी बेटी तकलीफ में है, इसलिए उन्होंने मुझे छतरपुर उतरवा दिया संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब मैं वापस दूसरी मेट्रो में बैठती हूँ, सडनली गुरु जी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि वो कोई और नहीं मैं था। तू परेशान होती, तेरे पेट में दर्द था बेटा, तू नीचे जाके फिर ऊपर आती, इसलिए मैंने तेरे को पहले ही रोक दिया। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी ने मुझे ये संगत जी 5th बार दर्शन दिए, 5th बार। 2 टाइम तो गुरु महाराज जी ने मुझे साक्षात मेट्रो में दर्शन दिए, ये 2nd टाइम है। पहले वाला भी मैंने सत्संग शेयर किया था कि यंग एज वाले चोले में वो मुझे दिखे थे। 2nd टाइम ये कि मुझे एक मैन ओल्ड अंकल जी के उसमें दिखे मुझे संगत जी। और उसके बाद क्या होता है, जब मैं ऑफिस की तरफ आने लगती हूँ ना संगत जी, मेरे सर पे, मैं जैसे सत्संग में बहुत सुनती थी कि ये बटरफ्लाई मेरे को दिखती ज़रूर थी, मैं जय गुरु जी बोलती, लेकिन जैसे मैंने कई आंटियों का सत्संग सुना था कि उनके ऊपर से गई है, मेरे मेरे सर के ऊपर से भी गई होगी संगत, लेकिन संगत जी मुझे ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में चलती रहती हूँ। घर में भी ऐसा कुछ होता है ना कि मैं मस्ती में चलती हूँ, तो कोई नीचे सामान पड़ा तो पहले बहुत ठोकरे मारती थी मैं। तो सब मुझे बोलते थे ये घोड़ी है, कि मतलब घोड़े की तरह चलती है, नीचे देखती नहीं कि क्या चीज़ पड़ी है क्या चीज़ नहीं है। तो संगत जी क्या होता है कि जब मैं ऑफिस की तरफ आ रही होती हूँ तो एक सी ग्रीन, तो हल्के से तोते कलर बोलेंगे, तोते कलर की बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से ऐसे गोल गोल घूम के और उड़ जाती है। मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ने ऐसे ब्लेस किया, गुरु महाराज जी ने पता नहीं मेरे लिए क्या प्लानिंग करके रखी है, क्योंकि मेरी जो एनिवर्सरी है वो 21 की है। 21 यानी 777 की ब्लेसिंग ऑलरेडी गुरु महाराज जी ने मुझे दे रखी है, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट है। क्योंकि मुझे आज जाके पता लगा कि जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, तेरे को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब तू मेरे से परमानेंट कनेक्ट हो जाएगी, तुझे मेरी प्रेजेंट का पता लगेगा कि मैंने तेरे को कब से अपने से कनेक्ट कर रखा है। संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरु महाराज जी बहुत कृपा कर रहे हैं, जैसी मेरे पे कृपा कर रहे हैं गुरु महाराज जी, ऐसी हमारी सारी संगत फैमिली को आप ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जहाँ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ जिस रूम में, उसमें बहुत बड़ा ओम है, और उसमें लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि साक्षात गुरु जी इस सेंटर में, इस ऑफिस में विराजमान है। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और साक्षी आंटी और हमारी सारी संगत फैमिली को ऐसी ब्लेसिंग दीजिए गुरु महाराज जी, ऐसी ब्लेस कीजिए जैसे आप मुझे खुश रहने के लिए कहते हैं, मुझे हर पल आप मुस्कुराने के लिए बोलते हैं, हर पल पल मेरी टेंशन को ख़त्म कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल कहते कि मेरी बेटी तू हंसती बहुत अच्छी लगती है, तो हंसती रहा कर, वर्ल्ड ग्रूम होके रहा कर, क्योंकि मेरे को ग्रूम होने का बहुत शौक है संगत जी। जो कुछ टाइम से मैं
मैं नहीं रह रही थी। और इसके बाद का जो सत्संग है मैं आगे शेयर करूँगी संगत जी, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, जो कोई गुरु जी का ऑफिस है ना, जिसमें मैंने ज्वाइन किया गुड़गांव में, इस ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पे मैंने शायद पिछले साल नोटिस किया था, तो सिर्फ सिंगल 7 था। और अब मैंने दोबारा ज्वाइन किया यहाँ पे, तो संगत जी वहाँ पे जो नंबर है वो 777 हो गया। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं ये आपको शेयर करूं संगत के बीच में, कि गुरु महाराज जी कैसे अपनी कृपा प्रेजेंट कराते हैं, कैसे हमें हिंट देते हैं, पर हम नादान बच्चे ना मन बुद्धि भूल जाते हैं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से कहूँगी, गुरु महाराज जी कभी भी आप मुझे सेवा सिमरन से दूर ना रखें। आप हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चला रहे हैं, आप हमें अच्छे कर्म कर्म करने के लिए कहते हैं कि मेरे बच्चों तुम अपने कर्म चंगे रखो। और गुरु महाराज जी कहते हैं तेरी खुशियाँ रास्ते में ही है, बस तू शुक्राना कर। तेरे शुक्राने की देरी है, बस तू अपना शुक्राना शेयर कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सविता गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरु महाराज जी का अभी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर करना ही तेरी सेवा है। और ये सेवा कल मुझे नहीं मिली थी तो मैं बहुत उदास हो गई थी। और अब तो संगत जी, शुक्राना सत्संग के बगैर हम रह ही नहीं सकते। हम क्योंकि गुरु महाराज जी पल पल हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर पल हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और संगत जी, मैं आपको एक मिरेकल बताऊंगी आज। जैसे कि मैं मॉर्निंग में आ रही थी साके से गुड़गांव, तो संगत जी मेरे कान में लीड रही थी और मैं सत्संग सुन रही थी। और मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं सुल्तानपुर वाली मेट्रो में बैठ गई हूँ। और क्या होता है, जब काफ़ी भीड़ होती है तो मैं जहाँ सीनियर सिटीज़न है उसके पास ही मैं खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी सी दूर। तो जैसे ही एक अंकल जी वहाँ से उठते हैं, मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बैग में संगत जी 2 लीटर की जो बॉटल है पानी की वो भरी हुई थी। मेरा कंधा दुख रहा था, तो जैसे मुझे सीट मिलती संगत जी मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। और जब वहाँ बैठती हूँ तो एक अंकल जी होते हैं, बुढ़े से अंकल जी, जो मुझे देख के ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे होते हैं। और वाइट कलर की उन्होंने टोपी डाली हुई थी और वाइट कलर की उनकी दाढ़ी थी। और संगत जी वो स्माइल कर रहे थे, वो कह रहे कि जैसे कुतुब मीनार आया तो उन्होंने बोला कि ये ना सुल्तानपुर तक है। मुझे सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने मुझे इशारा किया लीड का। तो संगत जी, जब उन्होंने बोला ना कि आपको पता है कि ये सिर्फ सुल्तानपुर जाएगी, तो मैंने ओ वो मैं तो भूल गई। तो संगत जी वो कह रहे कि बेटा आपके कान में लीड थी इसलिए आपने शायद सुना नहीं होगा। तो मैंने अंकल जी, मैं ना सत्संग सुन रही थी, तो मैं होता है ना कि इधर उधर की बातों से अच्छा है कि आप भजन कीर्तन में लगे रहते। तो कहता है हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज छतरपुर पे चेंज कर लेना। तो संगत जी वो अंकल जी कहते, फिर मैंने उनसे पूछा आप सुल्तानपुर जा रहे होगे, तो बोले नहीं मैं छतरपुर तक ही जा रहा हूँ। तो संगत जी मुझे लगा ठीक है। और जब छतरपुर आया संगत जी, मैं चुपचाप बैठी हुई आराम से, अब मैं सोचा चलो आगे से चेंज कर लूँगी। जबकि मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा था, तो मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि नीचे जाके चेंज करके फिर ऊपर आना पड़ेगा दूसरी तरफ से। तो संगत जी क्या होता है, वो अंकल जी मुझे कहते हैं कि आप यहाँ उतर जाओ, आगे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप अंकल जी आपको भी तो उतरना है यहाँ पे। बोलते नहीं मुझे सुल्तानपुर जाना है। तो संगत जी वो ना मतलब हंसने लगते लिटरली। शायद वो लीड की बात पे जब हम बात कर रहे थे, बहुत जोर से गुरुजी हंसते ऐसे हंस रहे थे, और बड़ी प्यारी स्माइल थी उनकी अंकल जी की। तो वो मुझे बोलते बेटा यहाँ उतर जाओ वरना तुम्हें
दिक्कत हो, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, उन्होंने ये बोला। और मेरे को सडनली गुरुजी मेरे माइंड में थॉट लेके आए कि तेरे तो ऑलरेडी पेट में दर्द हो रहा है, फिर तू नीचे से ऊपर जाएगी तो दिक्कत होगी, तू यहीं पे चेंज कर ले। संगत जी, मैं उस अंकल को थैंक यू बोल के, और जैसे मैं उतरती हूँ, काफ़ी लोग थे, काफ़ी सवारियाँ थी जो मतलब उतरी, तो मैंने जब उस अंकल जी की तरफ पीछे मुड़ के देखा ना संगत जी, वो काफ़ी एजिड अंकल थे। तो जब मैंने उनको, मुझे लगा कि भाई ये तो अगले स्टेशन पे उतरेंगे, छतरपुर थोड़ा ना उतरना है इनको, ये तो कह रहे हैं अगले स्टेशन पे उतरेंगे। संगत जी, उतरते ही जैसे गेट बंद हुआ, मैंने उस सीट पे देखा तो उस सीट पे कोई नहीं था। आप सोच सकते हो कि जब कोई स्टेशन आने वाला होता है तो हम पहले नहीं उठते, मतलब जो स्टेशन आ चुका है उसके बाद जो हमारा स्टेशन आने वाला होता है तब हम उठते हैं। लेकिन संगत जी, जब मैंने वो गेट बंद होते ही मैंने वो सीट पे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और एकदम से गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि वो मैंने ही तुझे बोला था, क्योंकि तूने कान में लीड डाल रखी थी, लीड लगा रखी थी, सॉरी संगत जी, इसीलिए मैंने तुझे बोला छतरपुर उतरने के लिए, तू परेशान होती। और उनकी इतनी अच्छी स्माइल थी, जैसे हमारे गुरु महाराज जी धीमे से हंसते हैं, और वो थोड़ा सा खिलखिला के भी हंसे थे, पर उनकी हंसी ऐसी ऑकवर्ड सी नहीं लगी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे उनकी स्माइल और उनका हंसना। तो संगत जी, जब एकदम से मेरे मन में थॉट आता है उसी टाइम मैं बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी को पता होता है कि उनके बच्चे कहाँ प्रॉब्लम में, कहाँ उनको परेशानी हो रही है। और संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं डाउन होने वाली हूँ, बट हाँ फीलिंग हो रही थी, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं डाउन हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे जो टाइमिंग था वो तो अभी 10 दिन पड़े थे संगत जी। तो देखिए गुरु महाराज की लीला। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया कि गुरु महाराज जी ने कैसे हमारा जाना रुकवाया, नीम करोली बाबा। तो जब शायद हमारा भी बुलावा नहीं है, और गुरु महाराज जी को पता था पहले से ही कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब होगी, और मेरी ही नहीं संगत जी, मेरी जो फ्रेंड आंटी है उनकी भी सेम डे पे। तो गुरु महाराज जी जो कहते हैं ना, गुरु महाराज की रज़ा में राजी रहना चाहिए। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता था संगत जी, जब मुझे कहीं जाना होता था, पहले की बात बता रही, जब गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी, पहले मुझे कहीं जाना होता था और अगर कैंसिल हो जाता था तो मैं बहुत उदास होती थी और बहुत रोती थी, और ये मन ही मन कोसती थी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो मेरा जाना कैंसिल हो गया। क्योंकि पहले भी जाती थी, बहुत एक्साइटेड होती थी, चलो घर से 2 दिन की छुट्टी है, अपना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, घूम के आएंगे। और जब नहीं जा पाती थी मैं इतना रोती थी और मैं इतना उदास हो जाती थी कि मेरा ना तो खाने में मन करता था, ना कुछ बनाने का मन करता था, और घर में ना मेरे चिड़चिड़ा माहौल हो जाता था, बिल्कुल एकदम से ना चिड़चिड़ी सी हो जाती थी मैं। घर में भी सबका मूड खराब कर देती थी सिर्फ अपने इस बर्ताव की वजह से। लेकिन आज जो कैंसिलेशन हुआ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी खुशी हो रही है अंदर से, इतनी खुशी हो रही है, और मैं स्माइल कर रही हूँ लिटरली। और गुरु महाराज जी का मैसेज आया मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू, जब मैं सेंटर में आई, कि मेरी मेरी बेटी तू ऐसे हंसती रहा कर। क्योंकि कुछ लोग शायद मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने बोला, मेरे नहीं संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी ने बोला मुझे कि ये तमाशा तो होता रहेगा, तू बस नीवा होके अपना काम कर, किसी के लिए बुरा मत सोच। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे थॉट दिए मुझे कि मेरा माइंड अपसेट नहीं होने दिया, मुझे हैप्पी रखा, पूरे दिन मेरे फेस पे स्माइल रही, और अभी भी स्माइल है। मुझे कोई मतलब ऐसा दुख नहीं है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ यात्रा पे। अब मैं गुरु महाराज की रज़ा में राजी हूँ, मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं आपकी बेटी वैसे ही करेगी। कहते ना, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तो जैसे हमारे नाथ, हमारे परम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चीज़ें होंगी, हम उनकी इच्छा के अनुसार ही चीज़ें करेंगे। क्योंकि संगत जी, हम नहीं कुछ करते हैं, जो भी कराते हैं गुरु महाराज जी कराते हैं। और संगत जी, मैं इतनी इतनी खुश हूँ, क्योंकि जो सामने एक ऑफिस है, शायद मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया है, नहीं किया, मैं भूल गई। पिछले साल उस ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसका जो नंबर है, उस ऑफिस का जो साइन है, वो 7 है, वो सिंगल 7 था। लेकिन आपको मैं बताऊं, अब मैंने दोबारा ज्वाइन किया इस जगह पे, तो वहाँ पे
777 है। मैं देख के शॉक हो गई, क्योंकि मैं पिछले साल भी ऐसे सत्संग सुनती थी, सिमरन करती थी गुरु महाराज जी का, लेकिन इतना कनेक्ट नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर गुरु महाराज जी को अपनी डोर गुरु जी के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हुई थी। लेकिन अब मैंने प्रॉपर उनको समर्पित कर दिया अपने आप को, पूरे परिवार को। तो संगत जी, अब उनकी ब्लेसिंग मुझे समझ में आती है। जैसे गुरु महाराज जी कहते थे ना, मेरी पुत्र तेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन तू मेरा शुक्राना करते करते थक जाएगी और तेरे को सब समझ में आ जाएगा कि गुरु महाराज जी तेरे को किस किस खतरे से बचा रहे हैं। तू बहुत नादान है, तू बहुत भोली है, लोग तेरा बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मेरी बच्ची, मैं तेरे को हर खतरे से बचा रहा हूँ। तेरे घर पे मैंने रक्षा कवच बना दिया है, कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता। संग जी, इतने ब्लैक मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। जैसे मेरे अंकल जी पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत मीन्स मतलब हनुमान चालीसा वो पढ़ते थे, उनको मूर्तियाँ बनाने का भी बड़ा शौक है, वो हनुमान जी की मूर्ति बनाते थे संगत जी। लेकिन अभी कुछ टाइम से उनका ना तो पूजा पाठ में, संगत जी तकरीबन उनको साल भर हो गया, वो पूजा पाठ ढंग से नहीं करते, मतलब हनुमान चालीसा नहीं करते। और आज मैंने उनसे ये चीज़ बोला कि तुम्हारे, क्योंकि कल गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू कई ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे अंकल पे किसी ने तेरे पति पे ब्लैक मैजिक करा है, बेटे पे करा है। संगत जी, अभी घर में ऐसी सिचुएशन बन रही है, और मेरे अंकल हस्बैंड हैं उन पे, उनको आज मैंने गुरुजी के चाय प्रसाद के बाद उनसे ये बोला कि आज पूजा आप करोगे, क्योंकि आप तो इतना सिमरन करते थे, इतना आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो अब वो कह रहे थे मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा क्यों नहीं पूजा पाठ में मन लगता। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे माइंड में डाला कि जो मैं तेरे को सत्संग सुनवा रहा था ना मेरी बच्ची, वो बिल्कुल सच है, वो तेरे लिए ही है। और अब तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पति के साथ हूँ, तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। और संगत जी, मुझे अपने गुरु महाराज पे 100% पूरा विश्वास है संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी हमारे पूरे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, और वो मुझे बिल्कुल नीवा बना रहे, कहते जिसे जो बोलना है तेरे बारे में बोलने दे। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं जो बदनाम होता है नाम भी उसी का होता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत सी चीज़ें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, मैं क्लाइंट खराब कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन संगत जी, आप यकीन करेंगे, गुरु महाराज जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं, वो मेरे सपोर्ट में लोगों को खड़ा करते जा रहे हैं, जिसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आता है संगत जी आफ्टरनून में लंच के टाइम, कि तेरी नई शुरुआत है और बस नीवे होके चल मेरे बच्चे, किसी के लिए बुरा मत सोच, सेवा सिमरन और शुक्राना ये तेरी सेवा है। और मैं गुरु महाराज जी कहती हूँ, गुरु महाराज जी जब मेरा अंतिम समय आए, जब मैं आपके चरणों में समाऊं, तब तक ये सेवा मेरे को बख्शते रहिए, ताकि जब मैं मेरे प्राण तन से निकले, मैं अपना आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते करते आपके चरणों में विलीन हो जाऊं। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज जी ऐसे ही हमें नीवा बनाते रहिए। बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी। और मैंने कल एक आंटी का सत्संग सुना था, वो कहती थी, कह रही थी, क्योंकि संगत जी हम एक संगत फैमिली हैं, और गुरु जी की संगत सिर्फ मुट्ठी भर संगत वो हैं जो वो उनसे दिल से कनेक्ट हो जाती है। जिन गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जब तुम तैयार होते हो तो उसमें भी तुम मेरा सिमरन करो, उसमें भी तुम मुझे याद करो। तो मैं जब तैयार होती, मैं गुरु महाराज जी के सामने तैयार होती संगत जी। और गुरु महाराज जी मेरे सपोर्ट में पूरा स्टाफ खड़ा कर रहे हैं, और वो कहते हैं तू टेंशन ना ले मेरी बच्ची, टेंशन बिल्कुल मत ले, बस तू अपने फेस पे स्माइल रख, मुस्कुराती रह, सबके लिए अच्छा सोच, अपने कर्म चंगे रख, बाकी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू चिंता क्यों करती है मेरी बच्ची, तू बहुत भोली है। गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 दिल से शुक्राना संगत जी। जैसे उन आंटी का सत्संग मैंने सुना कि उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप को लगा के गले से, और वो बहुत रोई हैं। तो मेरा भी मन सुबह बहुत कर रहा था कि मैं गुरु महाराज जी को गले लगाऊं। मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप साफ करके संगत जी उनको गले से लगाया, और मेरे आंसू छलक आए। और मैं गुरु महाराज जी से कह रही, गुरु महाराज जी आप हमें कभी भी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना।
संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी। आपकी बेटी बहुत नादान है, बट आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है संगत जी। गुरु महाराज जी से हम बहुत बहुत प्यार करते हैं संगत जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, साक्षी आंटी, गौरव अंकल जी और प्राची आंटी और जितनी भी हमारी संगत फैमिली है उनको भी ब्लेस कीजिए। जो हमारी संगत फैमिली नहीं है उन्हें भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि आप ही कहते हो ना कि बस अपने चंगे कर्म करते रहो, बस अपने कर्म चंगे रखो। तो गुरु महाराज हमें, हम संगत फैमिली को ये दात जिंदगी भर बख्शते रहें, बस हम नीवे होके गुरु महाराज जी की सेवा करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।